वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी समझाने वाला हूँ एक नए तरीके से, और वो भी बहुत कम समय में। आज आपके कहने से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वर्ड्स लिख लिए हैं जिससे आपका समय अधिक वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आज चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मैंगूज। द फ्रेंडली मैंगूज, फ्रेंडली कहते हैं दोस्ताना, मैंगूज कहते हैं नेवला। तो दोस्ताना नेवला चैप्टर का नाम है। ध्यान से देखिए पूरी मेहनत के साथ, वादा रहा मेरा इंग्लिश आपकी रग रग में दौड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। ओके, हाँ सर। अब देखिए, वंस का अर्थ होता है एक बार, अ माने एक, फार्मर कहते हैं किसान। तो वंस अ फार्मर एक बार एक किसान, एंड माने और होता है, हिज वाइफ उसकी पत्नी, लिव्ड माने रहते थे, इन अ विलेज एक गांव में, विद माने साथ, देयर माने अपने, स्मॉल कहते हैं छोटे, सन का अर्थ बच्चे। तो एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे बच्चे के साथ रहते थे। ये यहाँ से यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ये बात है मेरा। दे, आगे पढ़ते हैं। दे लव्ड हिम वेरी मच। ओके, यहाँ फुल स्टॉप फिर आ गया, तो हिंदी करते हैं। दे कहते हैं वे, इसका हिंदी में अर्थ वे होता है। लव्ड कहते हैं प्यार करते थे। ओके, हिम माने उसे, वेरी मच कहते हैं बहुत अधिक, वेरी माने बहुत, मच माने अधिक। तो वे उसे बहुत अधिक प्यार करते थे। इतना क्लियर? जी सर, पूरे कंफर्टेबल, पूरी तरह से क्लियर। आगे पढ़ते हैं। वी मस्ट हैव अ पेट। वी माने हमें, मस्ट माने चाहिए, मस्ट हैव कहते हैं चाहिए, अ माने एक, पेट कहते हैं पालतू जानवर। तो हमें एक पालतू जानवर चाहिए। आगे पढ़ते हैं। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ। फार्मर कहते हैं किसान, सेड कहते हैं कहा, हिज माने अपनी, ओके, वाइफ कहते हैं पत्नी। तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा, वी मस्ट हैव अ पेट, हमें एक पालतू जानवर चाहिए। कौन कह रहा है? फार्मर, सेड, किसान ने कहा, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी पे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वन डे व्हेन आवर सन ग्रोज अप। ओके, अब कॉमा है तो यहाँ तक भी हिंदी कर सकते हैं। ओके, वन डे कहते हैं एक दिन, एक दिन किस, ठीक है। व्हेन जब, अवर सन हमारा पुत्र, ग्रोज अप बड़ा होगा, जब हमारा पुत्र बड़ा होगा। ही विल नीड अ कंपेनियन। ही माने कहते हैं उसे, विल नीड कहते हैं जरूरत होगी, विल नीड, ओके, विल नीड जरूरत होगी, अ माने एक, कंपेनियन कहते हैं साथी, तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। इतना क्लियर हो चुका होगा। आगे पढ़ते हैं। दिस पेट, ओके, दिस पेट, आगे पढ़ते हैं। विल बी अवर्स कंपेनियन, यानी दिस माने यह होता है, पेट कहते हैं जानवर, पालतू जानवर, विल बी अवर सन कंपेनियन, यह पालतू जानवर हमारे पुत्र का साथी होगा। कंपेनियन कहते हैं साथी, अवर माने हमारे, सन माने पुत्र, विल बी माने होगा। ठीक है, तो यह पालतू जानवर हमारे पुत्र का साथी होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। ओके, हिज माने उसकी, वाइफ कहते हैं पत्नी, लाइक्ड कहते हैं पसंद आया, द आइडिया, आइडिया कहते हैं विचार, तो उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। ओके, हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा पूरी मेहनत के साथ, ठीक है, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे ढंग से। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मैंगोज। वन इवनिंग कहते हैं एक शाम, द फार्मर कहते हैं किसान, ब्रॉट कहते हैं लाया, विद माने साथ, हिम माने अपने, अ टिनी मैंगोज, अ माने एक होता है, टिनी कहते हैं छोटा, मैंगोज माने नेवला। तो एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लाया। तो एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लाया। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। इट्स अ बेबी मैंगूज। इट्स कहते हैं यह, अ माने एक, बेबी कहते हैं बच्चा, मैंगूज माने नेवले, तो यह एक नेवले का बच्चा था। इट्स अ बेबी मैंगूज। ओके, बोल लोगे? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। सैड हिज वाइफ। सैड माने कहा, हिज माने अपनी, वाइफ माने पत्नी, तो अपनी पत्नी से कहा, बट लेकिन, विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन यह शीघ्र पूरी तरह बड़ा होगा। सून कहते हैं शीघ्र, बट माने लेकिन, बी फुल्ली कहते हैं पूरी तरह, ग्रोन कहते हैं बढ़ना। ठीक है, तो ये लेकिन जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, या फिर शीघ्र ही बड़ा होगा पूरी तरह।
ओके हाँ सर, आगे पढ़ते हैं। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन। ही माने वह, विल बी कहते हैं होगा, अ माने एक, फ्रेंड माने मित्र, टू अवर सन हमारे पुत्र का, तो वह हमारे पुत्र का मित्र होगा। क्या होगा? मित्र। इतना क्लियर? हाँ सर, तो इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। अब नीचे आते हैं, वह हमारे पुत्र का मित्र होगा। डेफिनेटली क्लियर। इतना अगर आपकी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। अभी तो बहुत सारा रह गया है, नीचे पढ़ते हैं तो, क्योंकि और बच्चे भी पढ़ सकें। नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि और बच्चे भी पढ़ पाएँ। देखिए, बोथ द बेबी एंड द मैंगोज ग्रू। ओके, अब यहाँ फुल स्टॉप है। हाँ सर, बोथ कहते हैं दोनों, बेबी कहते हैं बच्चे। ओके हाँ सर, एंड कहते हैं और, मैंगोज कहते हैं नेवला, ग्रू कहते हैं बड़े हुए। तो बोथ बेबी दोनों बच्चे, एंड और, मैंगोज और नेवला, ग्रू बड़े हुए, दोनों बच्चे, सॉरी दोनों बच्चे और नेवले बड़े हुए। ओके, ग्रू कहते हैं बड़े हुए। आगे पढ़ते हैं। इन 5 और 6 मंथ्स। ओके, इन माने में होता है, 5 माने 5, और माने या 6 कहते हैं 6, मंथ्स कहते हैं महीने। ठीक है, तो 5 या 6 महीने में दोनों बच्चे और नेवले 5 या 6 महीने में बड़े हुए। ऐसे बोल लोगे? हाँ सर, क्लियरली बोल लेंगे। ठीक है हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, द मैंगोज हैड grown to its full size, a lovely animal, okay, with 2 shining black eyes and a bushy tail। अब यहाँ फुल स्टॉप है, हिंदी करते हैं। मैंगोज हैड ग्रोन, नेवला बड़ा हुआ, ग्रोन माने बढ़ना, बड़ा हुआ, मैंगोज कहते हैं नेवला, टू इट्स फुल साइज अपने पूरे आकार में, फुल्ली साइज कहते हैं पूरा आकार, अ माने एक, लवली कहते हैं प्यारा, एनिमल का अर्थ होता है जानवर, विद माने साथ, टू माने दोनों, और शाइनिंग कहते हैं सर चमकती हुई, ब्लैक माने काली, आइज कहते हैं आँखों, एंड माने और, अ माने एक, बसी टेल कहते हैं लंबी पूंछ। ओके, तो नेवला अपने पूरे आकार में एक प्यारे से जानवर के रूप में बड़ा हुआ। ओके हाँ, विद 2 शाइनिंग अपनी दोनों चमकती हुई, ब्लैक आइज काली आँखों, एंड अ बफी टेल और एक लंबी पूंछ के साथ एक प्यारा सा जानवर बना। क्या बना? प्यारा। ठीक है, इतना क्लियर? हाँ सर, आपको एक एक वर्ड्स की हिंदी समझ लेनी है, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। ओके हाँ सर, अब नीचे से आते हैं, एक बार फिर से आपको रिपीट कराता हूँ। मैंगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बफी टेल। तो नेवला अपनी दोनों चमकती हुई काली आँखें और एक लंबी पूंछ के कारण बहुत ही प्यारा सा, अपने पूरे आकार का एक प्यारा सा जानवर बना। ओके हाँ सर, आगे पढ़ते हैं। द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। ओके, फार्मर सन कहते हैं किसान का बेटा। ओके, बाज माने था, स्टिल कहते हैं अभी तक, बेबी माने बच्चा, तो किसान का बेटा अभी तक बच्चा था। इन द क्रेडल, क्रेडल कहते हैं पालने, और पालने में, इन माने में, क्रेडल कहते हैं पालने। ठीक है, तो किसान का बेटा अभी तक पालने में छोटा सा बच्चा था। ओके हाँ सर, स्लीपिंग कहते हैं सो रहा, एंड क्राइंग अल्टरनेटली और सोते हुए जोर जोर से रो रहा था। ठीक है, सोना और रोना। ठीक, इतना क्लियर? हाँ सर, एक बार फिर से। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। तो किसान का बेटा अभी तक एक बच्चा था, जो कहाँ था? इन द क्रेडल, पालने में, एंड स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली और सोते हुए सो रहा, एंड क्राइंग और रोना अल्टरनेटली जोर जोर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नीचे से। तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हर बच्चा पढ़ पाए हर क्लास को। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।